आमिर भाई आपने क्या चूज कर रखा है ग्रुप 1 में? साउथ अफ्रीका, वेस्ट इंडीज। राशिद भाई की अच्छा, मतलब आप कहते हैं इंडिया ही नहीं क्वालिफाई करेगी, क्यों भाई? ये फिर एक खबर बना दोगे आप मेरे? वो आप इनके जितने मैचेस देख लें सिवाय पाकिस्तान वाले, इनकी बैटिंग कोलैप्स कर रही है। आज तो सुपर 8 मरहला शुरू हो रहा है, मगर पाकिस्तान के अंदर फॉर्मर क्रिकेटर्स के बीच ये बहस चल रही है कि सेमीफाइनल में दोनों ग्रुपों से कौन कौन सी टीम आएगी। इंपॉर्टेंट बात ये हुई कि पाकिस्तान के फॉर्मर फास्ट बॉलर मोहम्मद आमिर ने इंडिया को सेमीफाइनल की रेस से बाहर रखा हुआ है। अब जो सुपर 8 के अब और ज्यादा प्रेशर गेम्स हैं, और मुझे लगता है जिस तरह साउथ अफ्रीका और वेस्ट इंडीज खेल रही है, किसी भी टीम को हरा सकती हैं। जिम्बाब्वे भी अपसेट करने का वो रखती है, आगे पीछे T20 में कुछ भी हो सकता है, लेकिन मुझे लगता है कि वेस्ट इंडीज और क्योंकि वेस्ट इंडीज के स्पिनर्स भी बहुत तगड़े हैं। साउथ अफ्रीका में इसलिए कह रहा हूँ, इनकी फास्ट बॉलिंग कंप्लीट, इनके स्पिनर्स कंप्लीट, इनकी बैटिंग फॉर्म में, तो मुझे लगता है कि वेस्ट इंडीज और साउथ अफ्रीका। अब आप लोगों के लिए बड़ी हैरानी की बात होगी, बट मैं आपको बताऊं मेरे लिए कुछ खास ज्यादा हैरानी की बात नहीं है। मगर मुझे याद है चैंपियंस ट्रॉफी के बीच में भी मोहम्मद आमिर ने एक प्रेडिक्शन की थी। उन्होंने उस वक्त पता क्या कहा था? उन्होंने कहा था कि न्यूजीलैंड और पाकिस्तान ये सेमीफाइनल जाएंगे, भारत नहीं जाएगा। पाकिस्तान, न्यूजीलैंड, भारत और बांग्लादेश ये मतलब ग्रुप के अंदर थे। उनके मुताबिक उस वक्त बुमराह चुके नहीं थे, शामी अच्छी फॉर्म में नहीं थे, जडेजा का भी कोई खास जादू नहीं है और कुलदीप ही अकेले हैं। सो ऐसे में इंडिया सेमीफाइनल नहीं पहुंच पाएगा, वो पाकिस्तान से भी हारेगा दुबई में और न्यूजीलैंड से भी हारेगा। ये 2025 चैंपियंस ट्रॉफी जिसकी मेजबानी हमारे पास थी, ये मोहम्मद आमिर की प्रेडिक्शन थी। मगर भारत बगैर कोई मैच हारे पूरा चैंपियंस ट्रॉफी जीता था। मैं भी आमन इन सेंस ये चीज़ कही हो, ठीक है, बट जो मैं जहाँ तक है ना आमिर के जो स्टेटमेंट से डिसएग्री करूँगा। देखिए आमिर की तो मुझसे कोई भी सवाल करता ना, मैं उस पर डिस्कस करना ही नहीं चाहता। अच्छा, उसकी वजह ये है क्योंकि एक तो उसने पाकिस्तान का नाम बदनाम किया 2010 में, सिर्फ उसने किया, उसने भी किया और लोगों ने जो भी किया, ठीक है। बाकी तो कुछ लोग तो ऐसे भी हैं, रमीज भाई हमारे साथ तो बता रहे थे कि जी वो तो बैठे हुए तज्जिए कर रहे हैं। नहीं, गलत था ना। हाँ। गलत तज्जिए किस हिसाब से? टीवी पे। हाँ, नहीं, मैं उन चीज़ों के बारे में, मैं उन चीज़ों में नहीं सोचता। तो मेरे ख्याल से ऐसी बातें, उन्होंने बड़ा कुछ किया, बड़ी अचीवमेंट है, लेकिन ऐसे कहना, सवाल करना हर किसी मीडिया का हक है, जवाब अच्छे तरीके से देना, मेरे ख्याल से वही एक बात है। तो नीचे से रन हो रहे हैं, उस दिन तो खैर एशियन ने रन किया पाकिस्तान के खिलाफ, लेकिन यू नो दिस इज समथिंग के विच इज वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड द सुपर 8 कि अगर आपकी विकेटें जल्दी गिर गई पावर प्ले में, आपको जल्दबाजी करने की जरूरत नहीं है। यू हैव टू वेट टिल द 15-16 ओवर, 16 ओवर आप खेल जाओ, उसके बाद फिर अगर आपके पास विकेटें होंगी, नीचे आपके हार्ड हिटर्स होंगे, तो यू विल गेट एटलीस्ट 50-60 रन इन 4 ओवर्स। आराम से आप 50 रन तो बना लेते हैं, कोई टेंशन ही नहीं है। तो विकेट्स होना बहुत जरूरी है, विकेट्स अगर गिरती जाएगी तो फिर बात बनेगी नहीं। लॉजिक बता ना, अब मैं तुझे लॉजिक बताता हूँ, तेरे पास तो लॉजिक होगी नहीं। तू तो वही है मोहम्मद आमिर है जिसने पाकिस्तान को यूएसए के अगेंस्ट सुपर ओवर में यदमत करवा दी थी। सुपर ओवर में ये इसने 18 रन करवा दिए थे यूएसए से, अपनी तरफ से ये बड़ा बॉलर बना हुआ है जी। 18 रन यूएसए के अगेंस्ट खाने वाला कह रहा है कि जी मैं, अच्छा तूने तो यूएसए से 18 रन खा लिए थे, फिर मैं भी बोलूं तू भाई घटिया बॉलर है? मैं पर ऐसा नहीं बोलूंगा, मुझे पता तू अच्छा बॉलर है, अच्छा बॉलर है। मैं प्लेयर्स की डिसरिस्पेक्ट नहीं करूंगा, मैं उसकी स्किल्स की डिसरिस्पेक्ट नहीं करूंगा, लेकिन मैं ये बोलूंगा कि भाई तू इंसान बड़ा बहुत ही घटिया इंसान है, तू बहुत ही घटिया इंसान है। अपनी बात पे भाईजान, जो बंदा अपनी बात पे कायम नहीं ना रहता वो इंसान घटिया होता है। एक टाइम पे तो बैठ के बाबर आजम की करता था कि बाबर आजम स्लॉट राइट पे से खेलता है, बाबर आजम ये करता है, बाबर आजम वो करता है, बाबर आजम। अब तो बाबर के उठा रहा है, अब तो बाबर के उठा रहा है कि जी बाबर ये है, बाबर वो है, बाबर ये है जी, बाबर वो है, ये क्या है, ये क्या है? अपनी बात पे कायम रहा ना मेरी जान है, अपनी बात पे कायम रहा। इंडिया पाकिस्तान फिर से एक बार चाहे सेमीफाइनल हो चाहे फाइनल मुझे भी लग रहा है एक बार फिर से होगा। बिकॉज़ वो अब वही डिपेंड करता है कि वो सुपर 8 में कैसा खेलते हैं। जैसे प्रियांशु ने बोला, उनको न्यूजीलैंड को हराना बड़ा जरूरी है पाकिस्तान के लिए। अगर पाकिस्तान न्यूजीलैंड, जैसे इंडिया साउथ अफ्रीका का पहला मैच है, जो हार गया ना वो मैच। पाकिस्तान के पूर्व गेंदबाज मोहम्मद आमिर की स्टेटमेंट आई है, उन्होंने कहा है कि भारत इस बार सुपर 8 के मुकाबले से ही बाहर हो जाएगी, क्योंकि वो बता रहे हैं कि इंडिया से ज़्यादा स्ट्रॉन्ग टीम साउथ अफ्रीका और वेस्ट इंडीज़ है और उनके पास ऑलराउंडर बॉलरों की कमी नहीं है। और उन्होंने इंडिया को ही बताया कि इनके पास बॉलिंग बैटिंग कोलैप्स हो जाती है, तो ये नहीं है, बाहर हो जाएगी। क्या बात है आमिर भाई, व्हाट।